अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद वकास राही। नेक्स्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम केमिस्ट्री की बेसिक्स को पढ़ेंगे, यानी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। यानी स्टूडेंट्स आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, या हम ऐसे कह सकते हैं कि व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो जिसमें हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उससे चंद एक जुड़ी और बातें जो है हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि जब भी केमिस्ट्री की डेफिनेशन को पढ़ाया जाता है या समझाया जाता है तो उसके लिए चंद एक बेसिक ट्रिक्स होते हैं, जिनको समझते सार ही केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है वो बआसानी बच्चों के जहन में आ सकती है। तो मैं आपके सामने चंद एक ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, चंद एक ऐसे बेटा अल्फाज, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे अल्फाज का मजमूआ है जिनको डिस्कस करने के बाद, जिनको याद रखने के बाद केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है उसको बआसानी जहन में बिठाया जा सकता है। तो लेट स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। रिमेंबर इज़ दैट कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन जानने के लिए हम तीन तरह के वर्ड जो हैं उनको पहले माइंड में बिठाया करते हैं। स्टार्ट में वो तीन तरह के वर्ड लिखूंगा, लेकिन इससे भी पहले ये बात याद रखें कि जो केमिस्ट्री है इसके मुतल्लिक हम लिखा करते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। यानी केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच है, साइंस की एक शाख है। साइंस जो है, साइंस ऐसा नॉलेज होता है, अगर स्पेशली साइंस के मुतल्लिक बात कर ली जाए तो रिमेंबर इज़ दैट कि साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो अटेन किया जाता है एक्सपेरिमेंटेशन से। एक्सपेरिमेंटेशन यानी एक्सपेरिमेंट करके, और सेकेंडली जो है ऑब्जर्वेशन से, यानी मुशाहिदात करके। साइंस वो नॉलेज है जो मुशाहिदात के ज़रिए से या फिर एक्सपेरिमेंटेशन मतलब एक्सपेरिमेंट करके जो नॉलेज, जो इल्म हासिल किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड साइंस। और साइंस की आगे फिर मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं साइंस की। तो साइंस की उन ब्रांचेस में से एक केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद रखने के लिए हम तीन तरह के वर्ड याद रखते हैं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन के लिए सबसे पहले आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर। एक वर्ड होता है स्ट्रक्चर। सेकंड वर्ड है कंपोजिशन। मैं आपको बताऊंगा कि कंपोजिशन का मतलब क्या है और स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। और थर्ड वन पे आता है प्रॉपर्टीज़। और नेक्स्ट वन हम ये भी पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इनकी आगे टाइप्स किस तरह से हैं। देखें, ये तीन तरह के जो वर्ड है, बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें तो ऐसे लगता है कि जो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन है ये दोनों एक ही मीनिंग्स रखते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ऐसे है कि स्ट्रक्चर, जब हम किसी चीज़ का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रक्चर के लिए हम ये देखा करते हैं कि एक्चुअली सब्सटेंस जिन अशिया पर, जिन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है, जिन जुज़्व पर कोई भी सब्सटेंस मुश्तमिल होती है, वो उसमें कैसे करके अरेंज पाए हुए हैं। और कंपोजिशन जो है, अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो कंपोजिशन को उर्दू में कहते हैं बनावट। और बनावट का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमने कंपोजिशन में सिर्फ ये कुछ पढ़ना है कि सब्सटेंस किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। जैसे अगर बिल्डिंग की बात की जाए, बिल्डिंग की एग्जांपल कॉमन ले ली जाए, तो बिल्डिंग की अगर कंपोजिशन को जांचने की कोशिश करें तो हम कहेंगे बिल्डिंग जो है उसकी कंपोजिशन ये है कि वो सीमेंट और ईंटों पर मुश्तमिल है। दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ बिल्डिंग। बट हमें ये नहीं पता चल सका कि ये ईंटें और सीमेंट का आपस में अरेंजमेंट क्या है, आपस में तरतीब कैसी है। तो जब हम उनकी आपस में तरतीब पढ़ेंगे, आपस में अरेंजमेंट पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे कि हम बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। सो दैट इज़ वाई स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ना होता है कि वो कंपोनेंट जिन पर ये अशिया मुश्तमिल हैं
उनकी आपस में तरतीब क्या होती है, जबकि कंपोजिशन में जस्ट यही देखना होता है कि सब्सटेंस किन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। ये कंपोजिशन एक्चुअली कंपोनेंट से निकला है और कंपोनेंट का मतलब होता है अज्जा या जुज़्व। तो जिन कंपोनेंट पर मुश्तमिल है वो उसकी कंपोजिशन में आ जाती है। और स्ट्रक्चर जो है उसमें देखना है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं इसके उनकी आपस में तरतीब कैसे है, मतलब वो आपस में अरेंज कैसे करके किए हुए हैं। लेकिन एक और वर्ड है, चौथा वर्ड ये है कि अगर हमने पढ़ लिया कि हमने केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर पढ़ना है और सेकेंडली हमने कंपोजिशन को पढ़ना है और थर्डली हमने प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना होता है, लेकिन याद रखें कि ये तीनों चीज़ें हमने किस चीज़ के मुतालिक पढ़नी हैं। एक और वर्ड आता है मैटर। मैटर यानी हमने क्या करना है, हमने केमिस्ट्री में मैटर का स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसी की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है और मैटर का ही कंपोजिशन देखना होता है। नेक्स्ट चल करके हम मैटर की डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे, मैटर क्या होता है और मैटर को एग्जाम्पल वाइज देखेंगे और आगे टाइप्स ऑफ मैटर को भी डिस्कस किया जाएगा। तो जब हम डेफिनेशन लिखते हैं केमिस्ट्री की, हम कहते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ which deals with the study of which deal with the study of the structure। वही तीन वर्ड लिखने हैं, स्ट्रक्चर फिर कॉमा कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यानी मादे का स्ट्रक्चर पढ़ना, मादे की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना और मादे की कंपोजिशन पढ़ने का नाम है केमिस्ट्री। इन तीन चीज़ों के मुतालिक यानी यही तमाम चीज़ें जो है वो जो मैटर की डिस्कस की जाती हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हमने क्या देखना होता है, स्ट्रक्चर में हमने अरेंजमेंट को देखना होता है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसी है। और कंपोजिशन में स्टूडेंट्स हमने ऑन विच कंपोनेंट्स मैटर कॉन्सिस्ट, मैटर किन कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है, ये हमने पढ़ना होता है कंपोजिशन में। अच्छा, अब कंपोजिशन में अगर हम मैटर की कंपोजिशन की बात करें तो मैटर किन चीज़ों पे मुश्तमिल होगा। यू नो कि मैटर का सबसे जो छोटा पार्टिकल है दैट इज़ कॉल्ड एटम। यानी पता ये चला कि मैटर जो है वो एटम का कॉम्बिनेशन है। ये मैटर के जो कंपोनेंट्स हैं, मैटर के अंदर जो पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं, जो बेसिक यूनिट है वो एटम है। लेकिन जब हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो उसमें हम फर्दर देखेंगे कि ये जो एटम है ये मैटर के अंदर कैसे करके अरेंज है, या ओवरऑल इससे कोई बड़ा यूनिट अगर बनता है तो उसकी मैटर के अंदर अरेंजमेंट कैसी है। तो तब हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब हम आते हैं कि मैटर की डेफिनेशन क्या है, जो कि आपके अगर 9th की केमिस्ट्री की बात की जाए तो बेसिक डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम मैटर की डेफिनेशन को डिस्कस किया करते हैं। रिमेंबर इज दैट कि मैटर हर वो चीज़ है जो मास रखती है और जगह घेरती है, जिसके मुतालिक हम लिखते हैं एवरीथिंग। हर वो चीज़ दैट हैज़, जो के रखती है, क्या रखती है, मास रखती है, एंड और ऑक्यूपाई करती है सम स्पेस। हर वो चीज़ जो मास रखती है और जगह घेरती है दैट इज़ कॉल्ड मैटर।
याद रखें हम उसको मैटर कहते हैं। अब अगर मैटर की एग्जाम्पल की बात की जाए तो बच्चों याद रखें कि मैटर की एग्जाम्पल में हम एक ही वर्ड लिखते हैं, हम लिखते हैं एवरीथिंग अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली तमाम चीज़ें जो है दैट इज़ कॉल्ड मैटर, या वो मैटर की एग्जाम्पल्स में आ सकती हैं। जैसे अगर उनमें से चंद एक को लिखा जाए, मैं लिखता हूँ चेयर, इसी तरह से टेबल है, इसी तरह से एयर है, यानी ये तमाम चीज़ें जो है ये मैटर कंसीडर होती हैं बिकॉज दे हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। यानी इन तमाम चीज़ों का कुछ ना कुछ मास भी होता है और कुछ ना कुछ ये स्पेस भी घेरती है, सो दैट इज़ वाई ये मैटर के ज़ुमरे में आते हैं। अब मैटर की क्लासिफिकेशन करते हैं हम। अगर मैटर की क्लासिफिकेशन की जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो रिमेंबर इज़ दैट कि मैटर की अगर क्लासिफिकेशन कर दी जाए, या मैटर जो है वो क्लासिफिकेशन के इतबार से दो तरह का होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन के एतबार से मैटर दो तरह का होता है। मतलब अगर मैटर की टाइप्स को देखा जाए तो मैटर दो तरह का होता है। यहाँ से एक बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता होता है, मैं चल के आगे साथ में बताऊंगा कि मैटर जो है अगर इसकी टाइप्स की बात की जाए, टाइप्स ऑफ मैटर, मतलब इसकी क्लासिफिकेशन में टाइप्स को पढ़ा जाए तो अपनी टाइप्स के हवाले से मैटर जो है रिमेंबर इज़ दैट कि वो दो तरह का होता है। यानी जैसे कि प्योर मैटर या तो प्योर हो सकता है, और सेकेंडली इम्प्योर मैटर या फिर नाखालिस मादा होता है। अब यहाँ से जो बड़ा ही कंसेप्चुअल एमसीक्यू बनता है वो ये है कि मैटर की अगर टाइप्स की बात की जाए तो टाइप्स के हवाले से मैटर दो तरह का होता है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर हम मैटर की टाइप्स की बात करें तो मैटर दो तरह का होता है। मैटर या तो प्योर फॉर्म में हो सकता है या फिर इम्प्योर फॉर्म में जो है वो मैटर हो सकता है। लेकिन याद रखें कि अगर मैटर की स्टेट्स की बात की जाए, स्टेट्स ऑफ मैटर को देखा जाए, देन मैटर जो है वो दो तरह का नहीं है। टाइप्स ऑफ मैटर में तो मैटर दो तरह का है। अगर कोई आपसे पूछे कि मैटर की टाइप्स कितनी हैं तो रिमेंबर इज़ दैट कि मैटर की टाइप्स बेसिकली दो ही होती हैं। और अगर मैटर की स्टेट्स की बात की जाए तो याद रखें कि मैटर अपनी स्टेट्स के हवाले से चार तरह का होता है। स्टेट के हवाले से चार तरह का होता है। उनमें एक प्लाज्मा है, सेकेंड वन गैस हम लिखा करते हैं, थर्ड वन सॉलिड लिखा करते हैं, और फोर्थ वन जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर की जो तबई हालत है, दैट इज इंडिकेटेड एज लिक्विड। तो पता ये चला कि मैटर अपनी स्टेट के हवाले से चार तरह का होता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। जबकि मैटर अपनी टाइप्स के हवाले से दो तरह का होता है, जिसमें इम्प्योर मैटर है और प्योर मैटर है। लेकिन आज की इस लेक्चर में हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो यही है कि प्योर मैटर को क्या कहा जाता है और इम्प्योर मैटर को क्या कहते हैं। मतलब हम टाइप्स ऑफ मैटर के हवाले से कंटिन्यू करेंगे। ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये बेसिकली आगे चल के चैप्टर वाइज डिस्कस होते हैं। जैसा कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में जाकर के गैस, लिक्विड और सॉलिड को डिस्कस किया गया है इन केस ऑफ 9th क्लास, और प्लाज्मा को आगे जाके फिर फर्स्ट ईयर में इन डिटेल पढ़ा जाता है, तो वो तब जाकर के इंशाल्लाह इसको देखेंगे। याद रखें कि जो इम्प्योर ऑफ मैटर है, इम्प्योर मैटर को हम नाम देते हैं मिक्सचर। इम्प्योर मैटर को हम नाम दिया करते हैं स्टूडेंट्स मिक्सचर। तो ये बेसिक डेफिनेशन में से एक और डेफिनेशन ये आ गई मैटर के बाद कि व्हाट इज़ मिक्सचर। तो मिक्सचर की डेफिनेशन में हम इतना कुछ लिखते हैं कि द इम्प्योर मैटर इज़ कॉल्ड मिक्सचर।
अगर यहाँ पे करके नीचे इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो लिखा करते हैं कि द इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर, कि मैटर जो है वो अगर इम्प्योर फॉर्म में हो तो हम उसको मिक्सचर बोला करते हैं। अब इम्प्योर फॉर्म में इसका मतलब है कि जो खालिस नहीं है, ना खालिस मादा जो है, इम्प्योर मैटर जो है, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चलेगा कि इम्प्योर मैटर कौन सा है? तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान से जहन में बिठा ले स्टूडेंट्स, वो ये होता है कि इम्प्योर मैटर हमेशा वही होगा कि जिसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। अगर कोई एक ऐसा मैटर आपके सामने या उसको आप जांच लें, उसकी जांच पड़ताल कर लें जिसका कोई केमिकल फार्मूला ना हो, तो ऐसा मैटर जो है वो बेसिकली इम्प्योर होता है और उसी को ही मिक्सचर कहा जाता है। और अगर इसकी एग्जांपल्स देखी जाएं तो एग्जाम्पल में जैसे मैं आपको कॉमन एग्जाम्पल एयर की देता हूँ स्टूडेंट्स, एयर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं है, ये कॉमन पहचान है। कॉमन पहचान मिक्सचर की ये होती है कि इम्प्योर मैटर की, कि उसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं है। जैसा कि एयर, तो इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं है। इसी तरह सॉइल, मिट्टी का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, तभी तो मिक्सचर है, तभी तो इम्प्योर मैटर है। इसी तरह से रॉक्स, जो चट्टानें होती हैं, उनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं है, तभी तो वो मिक्सचर के ज़ुमरे में आती हैं, तभी तो इम्प्योर मैटर के ज़ुमरे में आती हैं। और इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर देखी जाए तो जो वुड होती है, लकड़ी, इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, ये भी मिक्सचर के ज़ुमरे में आ जाएगी। और एक और एग्जांपल, जो जूस होते हैं उनको भी ड्यू टू हैविंग नो एनी केमिकल फार्मूला हम इनको मिक्सचर के ज़ुमरे में रखा करते हैं। तो अब अगर प्योर मैटर को देखा जाए तो याद रखें कि प्योर मैटर जो है, प्योर मैटर के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं सब्सटेंस। प्योर मैटर के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है सब्सटेंस। और सब्सटेंस जो है ये एक अनदर वन शॉर्ट क्वेश्चन है। सब्सटेंस की तारीफ लिखें या फिर शय की तारीफ लिखें तो रिमेंबर इज दैट कि सब्सटेंस की डेफिनेशन में हम लिखा करते हैं कि द प्योर मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। यहाँ पे प्योर मैटर की डेफिनेशन लिखते हैं प्योर मैटर। प्योर मैटर के मुतालिक हम क्या लिखेंगे? प्योर मैटर के मुतालिक लिखा जाता है कि सब्सटेंस। प्योर मैटर को सब्सटेंस कहा जाता है। और बेसिकली इस सिलेबस में, यानी 9th की केमिस्ट्री के सिलेबस में जो डेफिनेशन आती है वो प्योर मैटर की नहीं आती। केमिस्ट्री के 9th की केमिस्ट्री के सिलेबस में डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज सब्सटेंस। और सब्सटेंस की डेफिनेशन या इसके शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे कि द प्योर मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। यानी मादा जो है वो खालिस हालत में हो तो उसको सब्सटेंस कहा जाता है। लेकिन इसकी भी कॉमन पहचान ये है कि एवरीथिंग इज सब्सटेंस दैट कंटेन अ केमिकल फार्मूला। हर वो चीज़ सब्सटेंस होती है जिसका केमिकल फार्मूला होता है, और वही प्योर मैटर भी होता है। जैसे कि कॉमन एग्जांपल में अगर देखा जाए H2O, जिसका केमिकल फार्मूला है HNO3, जिसका केमिकल फार्मूला है H2SO4 केमिकल फार्मूला है, इसी तरह से HCl केमिकल फार्मूला है। तो ये तमाम जो सब्सटेंसेस हैं, बिकॉज दे हैव केमिकल फार्मूला, सो दैट इज़ वाई दे आर प्योर मैटर। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हमने 3 वर्ड याद रखने के लिए कहा, जिसमें स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़। फिर मैंने कहा कि प्रॉपर्टीज़ भी हमने मैटर की पढ़नी, कंपोजिशन भी मैटर की, और इसी तरह से जो स्ट्रक्चर है वो भी मैटर का ही डिस्कस किया जाता है केमिस्ट्री के ज़ुमरे में। और फिर आगे चल के मैटर की डेफिनेशन को देखा, जो सेकंड वन शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज मैटर। तो एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और उसकी डेफिनेशन के बाद हमने उसकी एग्जांपल को डिस्कस किया।
फिर मैंने कहा कि मैटर की क्लासिफिकेशन की जाए तो मैटर क्लासिफिकेशन के एतबार से टाइप्स में दो तरह का होता है। प्योर मैटर होता है जिसको सब्सटेंस कहते हैं, और इम्प्योर मैटर जिसको मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर की डेफिनेशन फिर से अगर हम लिखें तो हम लिखते हैं कि द इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। और उसकी एग्जांपल में मैंने कहा कि कॉमनली याद रखें कि जिन चीज़ों का आपको केमिकल फार्मूला नहीं मिले वो इम्प्योर मैटर या मिक्सचर की जुमरे में आते हैं। और प्योर सब्सटेंस होता है, यानी प्योर मैटर जो है उसको हमने सब्सटेंस कहा। और थर्ड वन जो शॉर्ट क्वेश्चन जो है मिक्सचर और मैटर के बाद वो ये था कि सब्सटेंस क्या होती है, और हमने लिखा कि प्योर मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। और उसका कॉमनली याद रखने का तरीका ये है कि जो सब्सटेंस है, जो प्योर मैटर है, उसका केमिकल फार्मूला होता है, जैसे कि 3-4 मैंने आपके सामने एग्जांपल्स दी हैं। और इसके बाद एक और बात मैंने ये बताई कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, मैटर अपनी स्टेट्स के हवाले से, स्टेट के एतबार से 4 तरह का है: लिक्विड, सॉलिड, गैस और प्लाज्मा। तो नेक्स्ट जब हम आएंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर तो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगर कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स तो आप उसको कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।